अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज कितने ममालिक में उम्र अयार रिलीज़ हुई है वो बताएंगे। पाकिस्तान में कितने सनमों पर रिलीज़ हुई वो बताएंगे। बिज़नेस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, बिज़नेस के हवाले से आपको बताएंगे। जो एक सही नंबर आया है अभी तक उम्र अयार का, उसके हवाले से बताएंगे। एक सिनेमा ऑनर बड़ी चेन के मालिक, वो उम्र अयार और अंग्रेज़ी फिल्म के हवाले से क्या कहते हैं उस पर बताएंगे। एक ज़माना था 2 साल पहले अंग्रेज़ी फिल्म में किस तरह छाई हुई थी पाकिस्तानी फिल्मों के ऊपर, लेकिन किस फिल्म ने अंग्रेज़ी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है, इसके हवाले से बात करेंगे। और क्यों बिज़नेस कैसे हुआ है जो लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर बात करेंगे। वीएफएक्स जो इंडियन फिल्मों के अंदर है, जो हॉलीवुड के अंदर है और जो उम्र यार के अंदर आया है, उसके हवाले से बात करेंगे। आखिर में एक अगर टाइम बचा तो ज़ाती क्लैरिफिकेशन भी देनी है, उस पर बात करेंगे। एक अदाकार ने बकौल किसी सोशल मीडिया या चैनल के, शायद उन्होंने अदाकारी छोड़ने का ऐलान किया था। अगर टाइम बचा तो उस पर बात करेंगे, उनसे हमारी क्या बात हुई है। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि कितने ममालिक में 21 जून को रिलीज़ हो रही है उम्र यार, ताकि वहाँ के रहने वाले हमारे दोस्त जितने भी हैं वो देख सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय इंडियन भाई हैं बाहरले ममालिक में, जिन्होंने काफ़ी सराहा था उसके ट्रेलर को, वो भी देख सकते हैं। तो उम्र यार के हवाले से हम पहले बात कर लेते हैं कि आज कितने मुल्कों में आई। आपके सामने स्लाइड आएगी। सबसे पहले यूके की स्लाइड आप देख रहे हैं। यूके में ये फिल्म जो है सारी मुख्तलिफ स्टेट्स को या जो उनके शहर है उसको मिला के कुल 57 सिनेमाज हैं जहाँ पे यूके में ये फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ यूएसए का अगर आप स्लाइड देखें, अगली स्लाइड है, उसमें आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। 29 सिनेमाओं में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में, जिसमें न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, न्यू जर्सी है, नॉर्थ कैलिफोर्निया है शायद, और कैलिफोर्निया, वर्जीनिया है, जॉर्जिया है, फ्लोरिडा है। इसके साथ साथ और रियासतें भी शामिल हैं। तो कुल मिला के 29 उस पे सिनेमाओं पे ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया की स्लाइड आपके सामने है। इसमें 32 सिनेमाओं पे ये फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। और न्यूजीलैंड की अगली तस्वीर देखें, 12 सिनेमाओं पे रिलीज़ हो रही है। और उससे अगली तस्वीर देखें, कनाडा पर 31 सिनेमाओं पे उम्र यार फिल्म जो है वो रिलीज़ हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएई में 22 सिनेमाओं के ऊपर, और ओमान में 7 सिनेमाओं पे, और इसी तरह बहरीन में ये 5 सिनेमाओं पे रिलीज़ हुई थी। तो बाकी जो मुल्क यूरोप के अंदर और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया के साइड पे आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो बाकायदा तौर पर इसका बिल्टअप और इसकी स्टार्टिंग भी बिल्कुल वैसी जैसे मौला जट की थी। और क्योंकि बाकी फिल्में जो अक्सर आती हैं वो खाली अनाउंसमेंट तक होती भी है तो छोटे लेवल पर रिलीज़ होती है, तो ये बड़े लेवल पर रिलीज़ है। इस तरीके से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फिल्म है वो बाहर की मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है। कितना बिजनेस करेगी बात का सवाल है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पर आई हैं और इतने बड़े नंबर के साथ आई हैं जो मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान की स्लाइड आप देखें। पाकिस्तान में आपको दिखाने का मकसद क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पाकिस्तान में ये कुल जो है 46 उस पर रिलीज़ हुई है सिनेमाओं पे। 46 सिनेमाओं पे 46 स्क्रीन्स इसको मिली हैं। तो ये इसमें मुझे नहीं पता कि पुराने सिनेमे शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, तो लेकिन ये कुल मिला के हुई है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। 5.7 करोड़ का बिजनेस किया है उम्र यार ने ईद के 3 दिनों में। 5.7 करोड़ का बिजनेस किया है ईद के 3 दिनों में। कुछ साथी हमारे इसके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि बता दिया जाएगा, कह दिया जाएगा इतने करोड़ का हो गया। ये एक तो प्रोड्यूसर की तरफ से आई है और जो हर जगह पे ऑथेंटिक अखबारात ने और ऑथेंटिक चैनल ने इसको रिपोर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको जो इसके अंदर कितनी हकीकत है कि उम्र यार का बिजनेस किस तरह है, वो हम आपको नदीम मांडी वाला साहब का मैसेज दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5.7 करोड़ का किस तरीके से हो सकता है, क्या ये मुमकिन है या नहीं। जिन लोगों को इसके ऊपर एतबार नहीं है वो ज़रा देखें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इन 46 स्क्रीन में से जो 8 स्क्रीन है, मैं दोबारा अगर पाकिस्तान की उस पर आऊँ स्लाइड पे, 8 स्क्रीन जो है वो रावलपिंडी की हैं। और इसी तरह जो हैं बाकी स्क्रीन कराची में ये 6 सिनेमे हैं। उस 6 के अंदर मल्टीपल स्क्रीन है, जिसमें जोहर टाउन वाला है या जोहर वाला, गुलिस्तान जोहर वाला शायद है, वो उसमें ज़्यादा सारी स्क्रीन्स हैं। तो ये एक सैनिपैक्स जिस तरह जिना पार्क में मैं मिसाल देता हूँ 5 स्क्रीन है, लेकिन उसको हमने एक कंसिडर किया है वो अंदर 5 स्क्रीन है और 5 की 5 10 शो भी चलाते हैं।
तो मैं सिर्फ अभी दिखाता हूँ आपको। सियालकोट में तीन सिनेमे हैं, वो कितनी स्क्रीन है मुझे नहीं पता। फैसलाबाद में 6 सिनेमे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। गुजरात में 4 सिनेमे, मुल्तान में 3, इसी तरह गुजरांवाला में 2, रावलपिंडी में 8, लाहौर में 14। तो कुल मिला के 46 स्क्रीन बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5.7 करोड़ का बिजनेस मुमकिन है या नहीं। अब मैं आपको याद होगा 2 दिन की मैंने 3 दिन की आपको स्क्रीन टाइमिंग दिखाई थी रावलपिंडी की। तो रावलपिंडी की 8 सिनेमाओं के ऊपर कितनी स्क्रीन है, कितने शो चले, वो मैं आपको बताता हूँ। ज़रा आप रावलपिंडी की स्क्रीन और सिनेमा वगैरह का जो मद्देनजर रखें, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि रावलपिंडी में 8 स्क्रीन हैं और इसमें कुल मिला के अगर देखें तो 9 शो चले हैं एक दिन में। जिना पार्क में 5 शो चले हैं, गीगा मॉल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सैनिपैक्स में, और 6 शो चले हैं सेंटोरस में। बाकियों पे 3-3 भी लगाए, हालांकि ओडियन ने ज्यादा शो भी चलाए, लेकिन मैं एवरेज जरखंडा JFC क्लब वाले पे, ओडियन सिनेमे पे, अरेना बैरियाटोन में और सैनी गोल्ड बैरियाटोन के सिनेमाओं पे मैं अगर उम्र यार के शो मिनिमम लगा रहा हूं। मैं इन्होंने ज्यादा चलाए हैं, लेकिन मैं 3 शुमार कर रहा हूं। तो कुल मिला के ये बनते हैं जनाब साहब 32 शो एक दिन के। 32 शो को आप जो है 3 दिन पे डिवाइड करें तो 96 शो बनते हैं। 96 शो की अगर आप जो स्क्रीन्स हैं वो किसी के ऊपर जनाब 215 सीट्स हैं, किसी के ऊपर 189 है, किसी के ऊपर 150 से कम है। लेकिन एवरेज हम जो सीटें हैं स्क्रीन की, सिनेमा की सीटें, वो हम 150 लगा लेते हैं। तो 150 को अगर आप इन 96 शो के साथ हिसाब से 1000 रुपये का टिकट है, कहीं पे 800 रुपये का है। हम ना 1000 लगा रहे हैं, ना 800 लगा रहे हैं, हम 600 लगा रहे हैं, 700 लगा रहे हैं, 700 एवरेज। हालांकि 1000 की एवरेज 800 निकलती है, लेकिन चले आपको खुश करने के लिए हम इधर भी नीचे वाली साइड पे जाते हैं, 700 रुपये का टिकट लगा लेते हैं। 700 रुपये का टिकट है एक दिन, 3 दिनों में तकरीबन, यानी कि ये जो फिल्म देखी गई है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर बिल फॉर जितनी ऑक्यूपेंसी रेट अभी मैं फुल लगाता हूँ, बाद में इसको माइनस कर लेते हैं, 14,400 लोग इसको अगर एक दिन में देखते हैं, तो 14,400 अगर इसको एक दिन में देखते हैं या 3 दिन में देखते हैं लोग यहाँ पे, जिस हिसाब से मैंने शो बताया और सीट कैपेसिटी बताई है, तो उस हिसाब से 1,80,00,000 का बिजनेस बनता है। अब इसमें ऑक्यूपेंसी रेट, हालांकि मैंने शोज भी कम लगाए हैं, जो जिना पार्क वाले बाकी सिनेमाओं पे मैंने कम शोज लगाए हैं। मैंने आपको स्लाइड के साथ साबित किया था, आप खुद भी अपने इलाके में शो देख सकते हैं कि किस फिल्म के ज़्यादा। उम्र यार के 1,80,00,000 का बिजनेस बनता है अगर ये 100% ऑक्यूपेंसी रेट हो, यानी कि 100% सिनेमा फुल हो। लेकिन क्योंकि इसका 80% और 70% जा रहा है, चले हम 70% लगा लेते हैं, तो 70% के हिसाब से 70 लाख का बिजनेस सिर्फ इसने रावलपिंडी में किया 3 दिन में। क्योंकि ये टिकट की प्राइस को लाजमी मद्देनजर रखें। उन लोगों के लिए जो 100 50 रुपए के टिकट लेना हिले हुए हैं, दोबारा कभी सिनेमा में आज तक नहीं गए और सवालात उठा रहे हैं, बगैर फिल्म देखे उसके ऊपर एतराज़ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जनाब, 1000 रुपये का टिकट है, हमने 800 का भी नहीं लगाया, हमने फिर भी 700 का लगाया है, एवरेज उसकी 700 की। ऑक्यूपेंसी रेट हमने 100% नहीं लगाई, हमने 70% लगाई है, तो 70 लाख का बिजनेस किया है जनाब एक फिल्म ने 3 दिन में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। अब आप लगाएं कि 8 सिनेमाओं के ऊपर ये 70 लाख का, बाकी बचती है 38 पूरे पाकिस्तान में, अगर 40 लगाएं। अब इसके अंदर वो मल्टीपल स्क्रीन भी शामिल नहीं है। कराची की कितने ये क्यू सिनेमा की कितने शो लगे हैं, एक स्क्रीन के ऊपर आपको पता है 11 शो लगे हैं। मतलब है एक दिन की तादाद इसकी 30-40 को टच करती है जाके सिर्फ लाहौर में, सिर्फ एक सिनेमा चेन पे। मैं ना वहाँ पे गुलिस्तान सिनेमा गिन रहा हूँ, ना वहाँ पे सैनिपैक्स गिन रहा हूँ, ना वहाँ पे न्यूप्लेक्स गिन रहा हूँ, कुछ भी नहीं गिन रहा हूँ। तो इसकी 38 सिनेमे, उसके कितने शो चलते हैं वहाँ पे लगा लें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई है। इसमें मैं अभी कराची, हैदराबाद और लाहौर, गुजरात और फैसलाबाद और गुजरांवाला ये शामिल कर रहा हूँ, सियालकोट शामिल कर रहा हूँ। इसमें ना केपी शामिल है और ना बलोचिस्तान शामिल है, और अगर कोई इंटीरियर सिंध में सिनेमे हैं वो भी शामिल नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि एक छोटा सा मतलब कराची और लाहौर के आगे और फैसलाबाद के आगे पिंडी और इस्लामाबाद मिला के छोटा है, वहां पे अगर ये 70 लाख का बिजनेस कर सकती है, तो बताएं मुझे क्या इसने 5 करोड़ 7 लाख का बिजनेस नहीं किया होगा। तो ये है जनाब मेरा उन लोगों का जवाब जो बड़ा इतराज कर रहे थे। और नदीम मांडीवाला साहब जो कि सेंटोरस के मालिक सिनेमाओं के और उधर मांडीवाला एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, कराची में भी इनकी स्क्रीन्स हैं, वो मुझे क्या कहते हैं उनका मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिन लोगों के पास नदीम मांडीवाला साहब का नंबर है, मैं क्योंकि वो नंबर उनका ना तो डिस्क्लोज कर सकता हूँ, मैं स्क्रीन शॉट भी अगर कोई बाद में कहेगा तो दिखा दूंगा, लेकिन उन्होंने मैसेज क्या किया है
मैसेज मैंने उनसे पूछा था कि कौन सी फिल्म अच्छी जा रही है, बैड बॉयज, राइड और डाई विल स्मिथ की, नाबालिग अफराद अभी, और या फिर उम्रो यार। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है ये मैं आपको बताता हूं। उम्रो यार हैज डन द बेस्ट बिजनेस एंड ऑक्यूपेंसी देन ऑल द फिल्म्स, यानी कि उम्रो यार ने सबसे अच्छा बिजनेस किया और उसकी देखने की तादाद भी सबसे ज्यादा है बाकियों के मुकाबले में। नाबालिग अफराद इज सेकंड इन कलेक्शन एंड ऑक्यूपेंसी, और नाबालिग अफराद जो है वो कलेक्शन में और ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से सेकंड में है। बैड बॉयज विल स्मिथ की जो फिल्म है उसके बारे में कहते हैं बैड बॉयज हैव नॉट डन बिजनेस एज इट शुड हैव डन, बैड बॉयज ने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया जितना अच्छा इसको करना चाहिए था। ये है नदीम मांडीवाला साहब का। और बैड बॉयज के बारे में आपको बता दूं, टोटल बजट उसका $100 मिलियन है। पहले दिन ही पूरी दुनिया में उसने $100 मिलियन कमा लिया था और 4 दिन पहले तक वो 223 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। ये है बैड बॉयज। और आपको याद होगा 2 साल पहले फिल्में पर्दे में रहने दो, द मस्तम और यासिर नवाज की फिल्म चक्कर रिलीज हुई थी। यासिर नवाज ने हमें बकायदा बताया था कि वो मीडिया टॉक करने जा रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म है उसको क्यों लगाया गया है, पहले उसको हटाया जाए। इस फिल्म ने हमारे बिजनेस को तबाह कर दिया। उसके बाद भी अक्सर लोगों ने अंग्रेजी फिल्म का शिकायत की थी। पिछली दफा भी याद थी, वही ईद का मौका था जब 5 फिल्में रिलीज हुई थी तो डॉक्टर स्ट्रेंज को तीसरे दिन लगाया था। पहले 2 दिन सिर्फ ये 5 फिल्में चली थी, लेकिन तीसरे दिन लगाने पर भी प्रॉब्लम थी। अब अंदाजा करें कि उम्रो यार जो है वो बैड बॉयज राइड और डाई को पीछे छोड़ चुकी है। और अगर ये फिल्म उम्रो यार रिलीज ना होती तो बैड बॉयज को यकीनन लोग देखते। लोगों ने बैड बॉयज के ऊपर उम्रो यार को प्रेफर किया है। तो ये है हकीकत जनाब साहब। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अंग्रेजी फिल्म जिसके बारे में 1-2 साल पहले तक रोला और शोर वावेला किया जा रहा था कि इनको हमारे मुकाबले में ना लगाया जाए, हमें टाइम दिया जाए, उस फिल्म को पीछे छोड़ दिया है उम्रो यार ने। तो अब आता हूं मैं जरा थोड़ा सा इसके वीएफएक्स के ऊपर। इसके वीएफएक्स जिस तरह मैंने उस दिन बताया, इसका ब्लैक स्मोक हो, वो बॉल का जाना और आना, गेंद जो है गायब होती है दोबारा आती है वो हो, सनम सईद के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो हो, आइज के अंदर जो लगाई गई हैं इफेक्ट्स वो हो, रगें जो दिखाई गई हैं वो हो, वो आप अंग्रेजी ऑस्कर जिन्होंने विन किया हुआ है उसके पे भी आगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को देखें, आप एवाटार को देखें। अब मैं ये फिल्में वो बता रहा हूँ जिन्होंने ऑस्कर विनर हैं, जो इफेक्ट्स के हवाले से ऑस्कर विनर हैं। वो ग्लैडिएटर को देख लें, वो आप घोस्ट राइडर को देख लें, जिस मर्जी फिल्म को उठा के देख लें, इन दोनों को यूं करके मिलाएं, दोनों के अंदर एवेंजर को देख लें, दोनों के अंदर जो फैक्ट्स जहां पे सेम है वो आपको एक जैसे नजर आएंगे। कहीं पे आप आर्गूमेंट के साथ उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, कहानी के ऊपर आप कर सकते हैं। जिस फिल्म के अंदर फिक्शन फिल्म होती है वहां पे अंग्रेजी फिल्म भी आप उठा लें और आप इंडिया की फिल्म भी उठा लें, तो आप वीएफएक्स जहाँ पे यूज़ होता है या जहाँ पे दूसरी सीजीआई यूज़ होती है वहाँ पे अक्सर कहानी का स्क्रिप्ट थोड़ा कमज़ोर होता है। कहानी के ऊपर आप बात कर सकते हैं लेकिन आप फिल्म के वीएफएक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। आप इसका मुकाबला बिल्कुल हॉलीवुड के साथ कर सकते हैं और स्क्रीन टू स्क्रीन मिला के देखें, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कोई देसी काम किया है। और इसके साथ आपको अधिपुरुष के ऊपर इंडियन रिएक्शन जो व्लॉगर्स हैं उनका याद होगा कि 500 करोड़ यानी इंडियन 500 करोड़ की फिल्म जो है वो यहाँ की 25-30 करोड़ या जितने भी लगे, मुझे बजट एग्जैक्ट नहीं पता, माफ़ करिएगा अगर मैं गलत बोल जाऊँ, लेकिन कम से कम उतने तो नहीं लगे ना। चलें 50 करोड़ कर लें, वैसे तो लेस देन 50 करोड़, बहुत दूर 25-30 करोड़ ही लगा होगा, लेकिन उससे कहीं बेहतर उन्होंने कहा आदि पुरुष से ज़्यादा अच्छा इन्होंने पाकिस्तान में। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सबसे बड़े जो नकाद हैं जो हमारी फिल्मों पे हंसते हैं, वो मैंने चलाया था आपके सामने सारा कुछ, वो कह रहे हैं कि इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है इसमें ये। अच्छा, फिर अब मैं इंडिया पे आता हूँ। वो जो एक शैतानी जो स्क्रिप्ट की भी अगर बात करें, रावण भी तो इसी तरह थी ना, शैतान एक तो शैतानी कुव्वतें या नेगेटिव कुव्वतें एक साइड पे थी। रावण के ऊपर भी वीएफएक्स यूज़ हुआ था, फिर उनकी फैन के ऊपर भी हुआ है, फिर उनकी ये जो दूसरी जीरो फिल्म आई थी उस पर हुआ है, फिर अधिपुरुष का मैंने पहले नाम लिया। साउथ की फिल्मों के ऊपर जो वीएफएक्स होते हैं वहाँ के लोग जो वहाँ के देख के वहाँ का टेस्ट किए हुआ है, यानी डिश एक इलाके की टेस्ट करके दूसरे इलाके की डिश की तारीफ करना, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट डेवलप हो चुका होता है, एक स्टैंडर्ड एसओपी जो है वो सेट हो चुकी होती है, उसके बावजूद वहाँ उनकी तारीफ करना, हमारी फिल्मों की तारीफ करना, तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे लोग बगैर फिल्म देखे भी तनकीद करें, जिन्होंने बस पक्का ठाना हुआ है कि हमने तनकीद करनी है।
पाकिस्तानी फिल्म कोई भी आएगी उसके ऊपर तनकीद करनी है, देखना बहुत ज़रूरी है। दो किस्म के लोग हैं, एक किस्म के लोग वो थे जो हॉलीवुड और बॉलीवुड को पसंद करते थे और हम अपनी फिल्मों का मेयार के हिसाब से मजाक उड़ाते थे, वो कन्विंस हो चुके हैं। लेकिन ये जो हमारे पुराने लोग हैं, खुद फिल्में देखते नहीं, घर में बैठे रहते हैं, बगैर फिल्म देखे वो तनकीद कर रहे हैं, वो आगे देखें, आर्गूमेंट करें। आर्गूमेंट में अगर आपको कोई जानदार चीज़ नज़र आती है तो आप उस कन्विंस करें आप, लेकिन ऐसे ही बगैर देखें या बिल्कुल फजूल की जो करना, मैंने सारा फैक्ट आपके सामने खोल के रख दिया। अगर फिल्म में जानना होती ना तो ये पाकिस्तान में बिजनेस करती, ना ये पूरी दुनिया में इस तरह बिजनेस करती। मार्केट जो पेनिट्रेट कर रही है वो पुराने उससे निकल के किसी ने, मेरा तो ये ख्याल था कि मोला जाट के बाद काफ़ी अरसे तक फिल्म नहीं बन सकेगी, लेकिन पता नहीं ये फिल्म कहाँ से उठ के आई है और उसने सबको हैरान किया है। उम्मीद है ये फिल्में आगे भी इस किस्म की बनती रहेंगी। ये तो थी एक और। अब आता हूँ मैं थोड़ा पर्सनल क्लैरिफिकेशन के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मैंने उम्र यार के हवाले से, मेरी आदत है कि मैं तनकीद भी टिका के करता हूँ और तारीफ़ भी करता हूँ, खुल के करता हूँ। और ये मेरे आप जितने भी देख सकते हैं, और मैंने खुद सेट किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि ना तो मैंने कभी जाके प्रीमियर पे जाना है, क्योंकि आपकी राय कंप्रोमाइज़ होती है वहाँ प्रोटोकॉल के साथ, फिल्म की कास्ट के साथ, उनकी प्रोडक्शन टीम के साथ बैठ के फिल्म देखते हैं, चाय वाय पीते हैं, तारीफ़ें करनी पड़ती हैं मजबूर होके। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, पहली और आखिरी दफ़ा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, आइंदा नहीं दूंगा, पर्सनल हवाले से बात करना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन 2-3 टॉप के अदाकार अपने इसी टाइम के, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू का वादा किया था, लेकिन मैंने उनकी फिल्म, उन्होंने कहा था फिल्म रिलीज़ हो, फिल्म देखने के बाद आप बताएं। मैंने फिल्म देखी, फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी, फिल्म के ऊपर मैंने रिव्यू दिया, दोबारा मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया था, फिर भी इसलिए नहीं कहा, फिर अच्छा नहीं लगता कि वो आप मजबूर हो गए इस तरह के सवाल करो, क्योंकि मेरा बुनियादी काम मेरा इंटरव्यू करना नहीं है। बुनियादी काम मेरा, मैं फिल्म क्रिटिक के तौर पर तज्जिया देना है, उस तज्जिए के ऊपर आप लोगों को बताना है कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी। तो उस हिसाब से वो देना ज़्यादा ज़रूरी है और सच के साथ देना ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने कहा पैसे पकड़े हुए हैं, मैंने तो जनाब जिन्होंने उम्र यार का किया किरदार किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी शॉर्ट सा दिया, उनकी अदाकारी के ऊपर मैंने तनकीद किया। और जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, अली काज़मी को, जिनका नंबर भी मेरे पास नहीं है, ये अली काज़मी हो गया और एक और दूसरा लड़का था वो हो गया, फिर सना का नंबर तो है लेकिन उनसे कभी रब्ता उस तरह से नहीं हुआ, इनकी तारीफ़ की है, और फरहान का भी नंबर मेरे पास नहीं है। तो इस हवाले से पर्सनल क्लैरिफिकेशन। एक और चीज़, मानी के हवाले से खबर आई थी कि जनाब वो इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, मेरी मानी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा मैंने मजाक किया था, शायद समझने वाले ने समझा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो काम ही ये आता है, इसके अलावा तो मुझे काम ही कोई नहीं आता। वो बाहर थे, वापस आके बात भी करेंगे उनसे। तो ये है जनाब सब कुल आज का इस हवाले से। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।